हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एयर क्लास 7th। इसके पहले की वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जान चुके हैं। एयर बहुत सारी गैसेस का जो मिक्सचर है और उनका क्या क्या कंपोजिशन अर्थ पर है वो हम स्टडी कर चुके हैं। क्या इंपॉर्टेंस है एटमॉस्फेयर की वो हम स्टडी कर चुके हैं। अभी एटमॉस्फेयर की जो 5 लेयर्स हैं आपके इस चैप्टर में उनकी प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी जो 5 लेयर हैं एटमॉस्फेयर की, अर्थ क्रस्ट से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं स्पेस की तरफ, तो एक के बाद एक देयर आर 5 डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। तो आइए वन बाय वन करके इनको स्टडी करते हैं। तो देयर आर 5 डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Now first of all, what are the properties of troposphere? यह सबसे पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की। अर्थ क्रस्ट से औसतन ऑन एन एवरेज 13 किलोमीटर ऊपर तक जब हम जाते हैं, अर्थ क्रस्ट से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं, कहीं कहीं पर ये पोल्स के ऊपर तो 8 किलोमीटर तक ही है, लेकिन कहीं कहीं पे ये 14, 15, 16 किलोमीटर तक। तो ऑन एन एवरेज में बता रहा हूं आपको कि ऑन एन एवरेज 13 किलोमीटर ऊपर तक जब हम जाते हैं तो ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 13 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। तो ये अर्थ जो एटमॉस्फेयर की जो पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितनी भी बाकी की सारी इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली लेयर है। क्यों? क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में है और जो ऑक्सीजन यानी कि जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो इसी लेयर के अंदर पाई जाती है। और जो नेचुरल फिनोमिना है जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन, वाटर साइकिल, ये सारी चीजें, या नाइट्रोजन साइकिल, ये सारी चीजें जो है वो इसी लेयर में होती है। तो इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. This layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 kilometers from the earth crust. The air we breathe exists here in this layer. All weather phenomena like rainfall, fog, hailstorms, snowfall, all of these things, all these natural things are occurring in this layer. ट्रोपोस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। ऑक्सीजन हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस के लिए वो भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट गैस जो है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही पाई जाती है। इसके अलावा जो वाटर साइकिल चल रही है नेचर के अंदर, रिसाइकलिंग जो वाटर हो रहा है बार बार, रिनोवेट जो हो रहा है, इसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल, ये सारी चीजें भी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होती हैं। क्लाउड फॉर्मेशन भी यहीं पे होता है, रेनफॉल भी यहीं पे होता है। तो इस प्रकार जो ट्रोपोस्फेयर है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रोपोस्फेयर। देखिए ट्रोपोस्फेयर के अंदर विंड ब्लो जो होती है या जो नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, इसके कारण इस लेयर में एरोप्लेन्स को फ्लाई नहीं किया जाता। इसके ऊपर की लेयर में नेचुरल फिनोमेना नहीं होते हैं। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसकी नेक्स्ट जो लेयर है, एरोप्लेन्स को सर्टेन हाइट तक ले जाकर के स्ट्रेटोस्फेयर में जो है उनको फ्लाई करना होता है, क्योंकि वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता। जबकि यहां पर इस लेयर में क्लाउड फॉर्मेशन होने के कारण और बाकी के नेचुरल फिनोमेना होने के कारण यहां इट इज नॉट बेस्ट सूटेड फॉर द, इट इज नॉट गुड फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन्स। तो ये तो प्रॉपर्टी थी ट्रोपोस्फेयर की। अब चलते हैं नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर नेक्स्ट टू द ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद जो दूसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की वो है स्ट्रेटोस्फेयर। इसके अंदर एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अर्थ क्रस्ट से अगर ऊपर 50 किलोमीटर तक हम जाते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो ऊपर 50 किलोमीटर तक इसकी जो है हाइट है। यानी अगर 13-14 किलोमीटर अगर हम ट्रोपोस्फेयर का निकाल दें
तो लगभग 30 किलोमीटर तक ये एक्सपेंड करती है। 20 किलोमीटर निकाल दो तो इसकी मोटाई कितनी है, लगभग 30 किलोमीटर मोटी लेयर है ये। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहां पर ये जो बारिश होना, फॉग होना, हेलस्टॉर्म होना, ये जो नेचुरल फिनोमेना है वो स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होते हैं। इट इज फ्री फ्रॉम नेचुरल फिनोमेना, cloud formation or other weather phenomena. That's why this layer is most ideal for flying aeroplanes. तो जो हमारे एरोप्लेन्स हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर के अंदर उड़ाए जाते हैं, फ्लाई किए जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस जो हमें सन रेडिएशन से आने वाली डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज के इफेक्ट से बचाती है, साइड इफेक्ट से बचाती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, एक तो इट इज द बेस्ट सूटेड फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन्स, सेकंड ओजोन लेयर व्हिच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज इज आल्सो फाउंड और एग्जिस्ट्स इन दिस लेयर। नेक्स्ट जो लेयर है वो है मेसोस्फेयर। ये अर्थ क्रस्ट से ऊपर जाएंगे तो तीसरी लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। ये अर्थ क्रस्ट से 80 किलोमीटर ऊपर तक, यानी कि 50 तक तो यही होगी, इसके ऊपर और 30 किलोमीटर अगर, तो ये भी लगभग 30 किलोमीटर थिक है और ये भी लगभग 30 किलोमीटर थिक है। तो इट लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर। और इसकी खास बात क्या है, इसकी बेस्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो मेटेराइट्स वगैरह जो स्पेस से आते हैं, जो कि अर्थ को हिट करके अर्थ को डैमेज कर सकते हैं, वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि ये मेसोस्फेयर जो है ये बहुत ही हॉट गैसेस यहां पे पाई जाती हैं, यहां काफी गर्मी है और ये वहां से आने वाले जो मेट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स को बर्न कर देती है और अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। तो आपने बहुत सारे ऐसे शूटिंग स्टार्स को देखा होगा, आपको लगता है कि तारा टूट के जा रहा है, टूटते तारों को देखा होगा। तो ये जो मेट्रॉइड्स होते हैं, जो जब ये पीछे ट्रेल छोड़ते हुए जब आसमान में गुजरते हैं तो वो टूटते तारे के जैसे लगते हैं। तो ये मेट्रॉइड्स बर्न हो रहे होते हैं कहां पर? मेसोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर, दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, आज हम लोग वाईफाई मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, बिना किसी वायर के, वायरलेस, हमारे घरों के छत पर जो है हम लोग वोडाफोन के और बाकी टीवी चैनल्स के लिए एक वो अम्ब्रेला टाइप में लगा देते हैं, सिग्नल्स को कैच करके हमारे घर में टीवी चल रहा होता है। कहीं दूसरे देश में मैच चल रहा है, हम घर में सैटेलाइट्स के द्वारा जो भेजे गए सिग्नल्स हैं उनसे घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं, ब्रॉडकास्ट होता है। सो ये जो रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह जो हो रहा है, वेव्स जो होती हैं, वो थर्मोस्फेयर के अंदर आयनोस्फेयर जो है, देखो थर्मोस्फेयर के अंदर आयनोस्फेयर है, यानी कि यहां पे आयंस पाए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, एनायंस, कैटायंस, तो पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज आयंस पाए जाते हैं इस लेयर के अंदर, तो इसको बोलते हैं आयनोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर पाई जाती है आयनोस्फेयर, जो क्या हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, ठीक है, सैटेलाइट्स द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को ये जो है कैच करती है और रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। जो वॉकी टॉकी जो काम कर रहे होते हैं या जो भी वायरलेस गैजेट्स रेडियो ट्रांसमिशन से चलते हैं, वो सारे आयनोस्फेयर से ही वो रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ क्रस्ट पर आते हैं। तो इस प्रकार थर्मोस्फेयर जो है इट कंसिस्ट ऑफ आयनोस्फेयर, और ये लगभग देखिए यहां 80 किलोमीटर तक तो मेसोस्फेयर है। अब इस 80 किलोमीटर से ऊपर 400 किलोमीटर तक ये बहुत मोटी लेयर है, तो थर्मोस्फेयर सबसे मोटी लेयर है। दिस इज द थिकेस्ट लेयर इन एटमॉस्फेयर। ये 80 से 400 किलोमीटर तक जो है फैली हुई है, इसकी जो है थिकनेस है, और ये रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सोस्फेयर। पांचों लेयर में सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊपर जो लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, ये काफी पतली है और हल्की गैसेस इसके अंदर पाई जाती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैस जो है वो पाई जाती है। तो इसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है, इस लेयर के बाद स्पेस स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो टुडे वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ ईच लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. क्वेश्चंस may be asked from any of these layers, या किसी एक या दो के बारे में पूछ लिया जाएगा. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड लर्न दिस. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. फिर हम पढ़ेंगे, अब हमारे दो टॉपिक रह गए हैं, एक विंड्स के बारे में पढ़ना है और एक डिफरेंट रेनफॉल्स के बारे में. तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आज के लिए इतना ही काफी. थैंक यू सो मच.